नमस्कार दोस्तों, बात कर लेते हैं मनीषा केस की। भिवानी का ये केस सुर्खियों में बना हुआ है। सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है, हम सबको पता है। लेकिन इस बीच जो सीएम है नायाब सैनी, उनका एक बयान सामने आया है। उन्होंने जो बयान दिया है उसने सबको चौंका दिया है। क्या बयान दिया है वो मैं आपको बयान पढ़कर ही बता देता हूं। हम सबको पता है कि इस मामले की जो जांच है वो अब सीबीआई कर रही है। तीसरी बार पोस्टमार्टम हुआ है और एम्स में पोस्टमार्टम कंडक्ट हुआ। उसके बाद बॉडी को फैमिली को दे दिया गया, उन्होंने क्रिमिनेट करी और उसके बाद अब ये सीबीआई को सबूत सौंपा जाएगा। लेकिन पानीपत में सीएम ने क्या बोला? सीएम ने बोला है कि मनीषा हमारी बिटिया और हमारी गुड़िया थी, उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने यहां तक कहा कि मेडिकल रिपोर्ट में भी आया है कि मनीषा ने दुकान से दवाई ली है। जब उनसे पूछा गया फिर पुलिस पर एक्शन क्यों लिया गया, तो उनका जवाब था कि पुलिस ने लापरवाही बरती, आप शब्दों का इस्तेमाल किया। जब 12 तारीख को फैमिली पहुंचती है थाने तो वहां उनकी एक्शन नहीं लिया, व्यवहार ठीक नहीं था, इस वजह से उनको हटाया गया। यानी कि अभी भी वो डिफेंड करते हुए नजर आ रहे हैं जो सीएम है। उनका साफ साफ कहना है कि इस मामले में 1% भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। करनाल में जो पूर्व सीएम रहे हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर, उनका क्या कहना था? उनका कहना था कि मनीषा की मौत विषय पर हरियाणा सरकार बहुत ज़्यादा गंभीर है और ये भी कहा कि सभी बातों को लेकर ट्रैक पर चीज़ें चल रही हैं। परिवार की संतुष्टि के लिए पोस्टमार्टम पहले हुआ था, फिर दोबारा करवाया गया। सरकार तीसरी बार एम्स में पोस्टमार्टम के लिए भी तैयार हो गई। जब तक जांच का विषय है, हरियाणा पुलिस अच्छे से जांच कर रही है। यानी कि क्लीन चिट दे दी हरियाणा सरकार को, हरियाणा पुलिस को। मनोहर लाल खट्टर जो कि पूर्व सीएम हैं हरियाणा के, उन्होंने, यानी दो बड़े नेता, और दोनों ने सपोर्ट किया। एक ने पुलिस को सपोर्ट किया, एक ने सरकार को सपोर्ट किया। वहीं दूसरी तरफ मनीषा का परिवार शुरुआत से ही कई सवाल खड़े कर चुका है। हालांकि बाद में हो सकता है आने वाले वक्त में उनका रवैया बदले, लेकिन अभी तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट मैंने पढ़ी है इस पूरे प्रकरण को लेकर। सबसे पहले जो हम सबको पता है, जो पोस्टमार्टम हुआ था वो भिवानी में हुआ था। उसके बाद जो पोस्टमार्टम हुआ वो रोहतक पीजीआई में हुआ और तीसरी बार एम्स में हुआ। तो आप ये समझिए इस पूरी बात को लेकर कि भिवानी ने जब बॉडी को पोस्टमार्टम में बॉडी को काटा जाता है ऊपर से लेकर नीचे तक, और उसके बाद जो विसरा के लिए पार्ट्स को, जो बॉडी के ऑर्गन से उनके पार्ट्स को निकाला जाता है। अब जब दूसरी बार जब बॉडी जिस कंडीशन में मिलेगी जिस भी एजेंसी को, यानी दूसरी बार अगर पीजीआई रोहतक को मिलेगी तो वो अपनी रिपोर्ट में सारा मेंशन करेगी कि बॉडी इस कंडीशन में थी। बॉडी हमें सिली हुई कंडीशन में मिली। जब हमने उसको खोला तो उसमें तमाम जो पार्ट्स थे, बॉडी ऑर्गन थे, उसमें से ये बॉडी ऑर्गन्स में से ये पार्ट नहीं हमें दिखाई दिए। तो नेचुरल सी वो अपनी बात लिखेगी। और जो पहली वाली जो जब पहला पोस्टमार्टम होता है तो वो अपने हिसाब से बॉडी को डिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर्स, जो है कि बॉडी इस कंडीशन में थी, उसके एक्सटर्नल इंजरीज थी, जब हमने उसको मतलब जब खोला बॉडी को तो उसके अंदर किस स्टेट में थे सारे ऑर्गन्स। ये सारी चीज़ें मेंशन की जाती है, बहुत ही माइन्यूटली मेंशन की जाती है, ताकि किसी भी तरह की कोई शक की गुंजाइश ना हो। इसकी वीडियोग्राफी होती है, इसकी ऑडियो भी रिकॉर्ड किया जाता है और पूरा एक एविडेंस के तौर पर इसको प्रिजर्व किया जाता है। अब ऐसे में जब दूसरी बार पोस्टमार्टम होगा तो नेचुरल सी बात है उसमें ये बात निकल कर आएगी कि बॉडी को काटा गया, उसमें से जो तमाम ऑर्गन्स थे उसमें से कुछ कुछ पार्ट्स लिए गए, क्योंकि पहली बार भी विसरा लिया गया, दूसरी बार भी विसरा लिया गया, और अब तीसरी बार यानी एम्स में हो तो वहाँ भी नेचुरली विसरा लिया गया होगा, क्योंकि हर डॉक्टर अपनी रिपोर्ट को ही सबसे परफेक्ट मानता है, ये हम सबको पता है। खैर, ये एक बात है जो मुझे बतानी मुझे लगा बहुत ज़रूरी है। खैर, अभी मामले की जांच जैसे मैंने बताया सीबीआई कर रही है, वो एक एक सबूत को इसमें इकट्ठा कर रही है। एक सीसीटीवी हमने देखी थी मनीषा को लेकर जिसमें वो जा रही है, एक वो सीसीटीवी पुलिस के पास है। 11 तारीख को वो करीबन 2 बजे के आसपास अपने स्कूल से निकलती है। हालांकि अब एक जो मैं पढ़ रहा था, एक जो जहाँ नर्सिंग कॉलेज जाने की बात थी कि वो वहाँ पहुँची, वहाँ वो गई ही नहीं, उनका बयान सामने आ गया। तो फिर आखिर मनीषा कहाँ चली गई थी? क्या उसके दिमाग में कुछ चल रहा था उस दौरान? क्योंकि हमने उसको एक बस स्टैंड के पास से जाते हुए नज़र आया। उसके बाद हमने उसकी 2 दिन के बाद डेड बॉडी एक खेत में देखी, और वो भी बहुत ही बुरी स्थिति में थी। फेस जो है स्केलेटन नज़र आ रहा था, तमाम ऐसी चीज़ें थी। क्या वो जानवरों ने खाया है? इस बात की तस्दीक भी रिपोर्ट में आने वाले वक्त में होगी, जिससे और बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। इस बीच एक कैबिनेट मंत्री हैं जो कृष्ण बेदी, उनका भी बयान है कि उनका कहना है कि मनीषा मौत मामले में दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है। अब तो मनीषा के पिता ने भी हाथ जोड़ के कह दिया है, मुझे माफ़ करो, मेरी बेटी की लाश पर राजनीति न करें। परिवार ने जो जो मांग की, सरकार ने सारी बातें मान ली।
कांग्रेस अपना घर कांड भूल चुकी है, वो तमाम तरीके की वो बातें कर रहे हैं। रोहतक में सांसद हैं जाखड़ा, वो भी रामचंद्र जाखड़ा है, उन्होंने बल्कि थोड़ा अलग हटके कहा। उन्होंने कहा कि मनीषा का मामला अभी संदिग्ध है, हत्या है आत्महत्या इसकी जांच जारी है। प्राइमरी रिपोर्ट में शरीर में जहर के कुछ अंश मिले हैं, ये भी बात वो तस्दीक कर रहे हैं, जिससे साफ हो रहा है ये खुद खाया या खिलाया गया, इसकी भी जांच जारी है। शरीर पर कुछ चोटों के निशान बताए जा रहे हैं, उनकी भी जांच चल रही है। तीनों पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स का मिलान करके सीबीआई को सौंप दी गई है। अब सीबीआई जो तीनों पोस्टमार्टम रिपोर्ट है ऑब्वियसली उसका एनालिसिस करेगी, उनके डॉक्टर्स को कॉल करेगी। अगर कोशिश हुआ तो जो सीबीआई की जो डॉक्टर्स हैं, जो डॉक्टर्स इन्वेस्टिगेशन करते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट का, वो भी नेचुरली बात करेंगे उनसे, ताकि कोई शक की गुंजाइश ना हो। सैंपल प्रिजर्व कर लिए गए हैं एम्स में और सीबीआई को सौंपेंगे, इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। भिवानी के एसपी ने बताया कि मनीषा के शव का एम्स में जो पोस्टमार्टम कराया था उसके फॉरेंसिक सैंपल भिवानी पुलिस को मिल गए हैं, सभी सैंपल्स को प्रिजर्व कर लिया गया है। इस तरह की बात सीबीआई जहां चाहेगी वहां इन सैंपल्स की जांच करवाएगी और मौत का सच सामने आएगा। जांच बहुत जल्द इस मामले में शुरू होगी और इसको लेकर अब ये भी बात आ रही है कि उसकी श्रद्धांजलि सभा कब होगी, 27 को होगी, इस तरह की बात सामने आ रही है। लेकिन ऑब्वियसली कई सारे सवाल अभी भी बरकरार हैं। हम सबको पता है कि नर्सिंग कॉलेज जाएगी, इसके जब ये शाम को 6:26 पर फिर से कॉल आई, लेकिन पिता से उसकी बात नहीं हो पाई। उसने कॉल किया था, पिता को अंदेशा हुआ कि बेटी की तलाश में वो गांव सिंघानी पहुंचे, वहां भी बेटी नहीं मिली। तलाश के लिए उन्होंने डायल 112 पर सूचना दी। तब यह आरोप है कि बड़ी अजीब सी पुलिस ने बर्ताव किया, इसी वजह से प्रशासन ने पुलिस के अधिकारियों को सस्पेंड किया। उसका शव खेतों में पड़ा मिला और तमाम तरीके की बातें फिर कही गई। 18 अगस्त को पुलिस ने इस पूरे मामले को, हम सबको पता है, सुसाइड करार दे दिया था। लेटर भी वायरल हुआ था जिसमें ऐसा कहा जा रहा है कि वो मनीषा की हैंडराइटिंग है, उसकी हैंडराइटिंग से भी उसका मिलान हुआ। 21 को अंतिम संस्कार हुआ और 20 को सीबीआई जांच की मांग पूरी होने के बाद परिवार के लोग अंतिम संस्कार को राजी हो गए थे। 21 अगस्त को अंतिम संस्कार किया गया, 22 को उसकी अस्थियां गंगा में प्रवाहित की गई। यानी कि अभी तक की जो टाइमलाइन है वो भी मैंने आपको बता दी है, लेकिन अभी भी कई ऐसी चीज़ हैं जो शक के घेरे में है। जैसे मैंने आपको बताया कि इस पूरे मामले में जो 3 पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स हैं उनका एनालिसिस होगा बहुत डिटेल में। और जब प्रशासन ये बात, मुझे ये कहते हुए कोई गुरेज नहीं है कि प्रशासन जब इस बात को कह रहा है कि ये जहर मिले हैं शरीर में, तो वो ऑब्वियसली उनके पास मुझे लगता है बेसिस होंगे बोलने के। और अगर लोगों को शक है तो सीबीआई इसको क्लियर कर देगी अगर शक है तो, क्योंकि सीबीआई जो है वो, ये कहा जाता है, बहुत ही निष्पक्ष तरीके से, बहुत ही साइंटिफिक तरीके से मामले की जांच करती है। तो मुझे उम्मीद है कि वो इस मामले में बहुत ही गहनता से जांच करेगी ताकि जो सच है वो सामने आ सके। किन हालातों में बॉडी मिली, बॉडी पर किस तरह के निशान थे, एक्सटर्नल इंजरीज, इंटरनल इंजरीज में जब बॉडी मिली 3rd पोस्टमार्टम के लिए तो किन हालातों में थी, जहर कौन सा था, किस वक्त खाया गया होगा, कहाँ से ख़रीदा गया होगा। ये भी बहुत क्लियर है कि उन्होंने एक दुकान से ख़रीदा मनीषा ने, ये भी बात सामने आई है, उसके भी एविडेंसेस सामने आए हैं। लेकिन फिर भी लोग मानने को तैयार नहीं है। और खैर मुझे लगता है साइंटिफिक सबूतों के आगे फिर कुछ किसी की चल नहीं सकती, क्योंकि अगर सबूत सामने होगा तो मानना ही पड़ेगा कि भाई ये सिचुएशन है। लेकिन सवाल उठता है कि 2 दिन वो कहाँ रही। 11 को वो अगर दोपहर के बाद गायब हुई है तो पूरी 11 में, मतलब आप लगा लीजिए आधा दिन ही रहा होगा, उस समय आधा दिन ही हुआ था। तो अगले दिन यानी 12 तारीख को पूरा गायब रही 24 घंटे। उसके बाद 13 तारीख को उसकी डेड बॉडी डिस्कवर हो रही है। तो आप सोचिए, मतलब आप लगा कर चलिए कि करीब 36 घंटों के बाद ये डिटेक्ट हो पा रहा है, 36 से भी ज़्यादा बल्कि। तो सवाल ये उठता है कि वो कहाँ रही इतने टाइम, कितने बजे उसने अगर जहर खाया तो कितने बजे खाया, उसके बाद किन हालातों में थी वो, कैसे खेत तक पहुंच गई, किसी ने नोटिस क्यों नहीं किया उसको, कब उसकी एक्चुअल में डेथ हो गई थी। तो ये ऐसी कई सारी चीज़ें जो अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। और अगर मान लीजिए उसने आखिरी दिन खाया यानी कि 13 तारीख को, तो 12 तक वो कहाँ रही, क्या खाया उसने, कहाँ रुकी, ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो भी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। लेकिन जो उसने सुसाइड नोट लिखा वो भी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, कहाँ लिखा उसने एग्जैक्टली बैठकर। तो ये कई सारे ऐसे विटनेसेस हैं, रूट मैप पुलिस खंगाल रही है,
कुछ आसपास के जो एक्सपेक्टेड रूट हो सकते हैं उस जगह पहुंचने के, खेत तक, उस रूट को भी खंगाला जा रहा है। लोगों से पूछा जा रहा है कि किसी ने उसको देखा था आखिरी वक्त में 11 तारीख को, 12 तारीख को। तो ऐसे तमाम गवाह जिनके बयान भी रिकॉर्ड करने की कोशिश हो रही है ताकि जो सच है वो सामने आ सके। बहरहाल ये वीडियो आपको दोस्तों कैसे लगी बताइएगा। धन्यवाद।